Hello, welcome guys. This is Viresh Pandey and welcome to the session of Child Development and Pedagogy. इस बीच हमने वीडियो एक हफ्ते से नहीं डाली थी और इस बीच में आपका सीटेट एग्ज़ाम जो 5 जुलाई को होना था वो भी पोस्टपोन हो गया। अब आने वाले समय में दिसंबर में एग्ज़ाम होता है, नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होता है, ऐसी संभावना है बताई जा रही है। तो फिर भी जो हम पढ़ाई कर रहे थे उसको कंटिन्यू रखेंगे। और एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ अगर आप भूल गए हो कि हमने क्या क्या पढ़ रखा है। तो हमने स्टार्टिंग से चैप्टर वाइज स्टार्ट किया था, जिसमें वृद्धि एवं विकास की अवधारणा पढ़ी, विकास के सिद्धांत, और विकास के सिद्धांत के बाद वंशानुक्रम एवं वातावरण ये चैप्टर पढ़ा और इन तीनों के क्वेश्चंस भी अलग अलग वीडियो में परफॉर्म किए। उसके बाद समाजीकरण का चैप्टर पढ़ा था और पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगॉत्स्की के सिद्धांतों का चैप्टर भी हम पढ़ चुके थे। समाजीकरण और वाइगॉत्स्की, पियाजे और कोहलबर्ग के जो चैप्टर थे, इन दो चैप्टर्स का क्वेश्चंस अभी तक प्रीवियस ईयर के नहीं हो पाए थे। तो आज हम यहाँ पे जो समाजीकरण चैप्टर है, सोशलाइजेशन, उसका प्रीवियस ईयर में पूछे गए सीटेट में क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आज उसी को डिस्कस करेंगे। अब सोशलाइजेशंस के ये क्वेश्चंस और पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगॉत्स्की के क्वेश्चन, इनको हम पहले डिस्कस कर लेंगे और फिर अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो उत्तर हमारी वीडियोस आती जाएंगी, आप लोग देखते रहें। और धीरे धीरे करके अब तो काफ़ी टाइम हम लोगों के पास मिल गया है, तो अब हम लोग धीरे धीरे करके पूरा कोर्स कवर कर लेंगे, अच्छे से कवर कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो फटाफट अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। समाजीकरण चैप्टर के क्वेश्चंस में ये आप देख रहे हैं, क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वह है बच्चे, ए ऑप्शन, जन्म से उत्श्रृंखल होते हैं और उन्हें समाज द्वारा सभ्य बनाने की आवश्यकता है। बी, ईश्वर का उपहार हैं जिनकी पूजा होनी चाहिए। सी, जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं। और डी, एक खाली स्लेट जैसे संसार में आते हैं। तो इसमें से जन्म से उत्श्रृंखल होते हैं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। निगेटिविटी हमेशा हम बाहर कर देते हैं सीटेट एग्जाम में। जो भी बच्चों से रिलेटेड नेगेटिविटी की बात की जाती है या शारीरिक दंड की बात की जाती है, उनके नकारात्मक व्यवहार को दर्शाया जाता है, इन सभी को यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं कर सकते हैं, कर रहे हैं। क्वेश्चन के आधार पर हम क्वेश्चन को करने के तरीके के बारे में भी अध्ययन कर रहे हैं कि अगर इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन पेडागॉजिकल वे में पूछ लिया जाता है आपसे, तो आप किस तरह से ऑप्शंस को रिजेक्ट करेंगे और किस तरह से ऑप्शंस को चूज़ करेंगे, इसका एक तरीका भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है इस व्याख्या से। जो कि जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं आप कहीं भी वैसे भी पढ़ लेंगे, क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल जाएगा, बट हाउ टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन, ये आप यहाँ पर सीखते हैं कि उनका तर्क कैसे लगाना चाहिए। और इस आधार पर यदि हम कभी बीच में फंस जाते हैं तो किस प्रकार से उसका उन्मूलन करके और सही ऑप्शन पर हम टिक लगा सकते हैं अपने तर्क के आधार पर, इसको हम सीखेंगे। व्यक्तिगत अनुभवों के द्वारा सुझाया गया है। इसमें जन्म से उस श्रृंखल वाला हटा देंगे। ईश्वर का उपचार जिनकी पूजा होनी चाहिए, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया हाइपरबोल, तो इसको भी नहीं। और खाली स्लेट जैसे संसार में आते हैं, ये भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होता है ना उनके पास। तो इसलिए जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका होगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, अपनी कक्षा में विविधता को संभालने के लिए शिक्षक को शिक्षार्थियों के सामाजिक संदर्भ का सम्मान नहीं करना चाहिए, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। बी, बच्चों को शारीरिक छवि के आधार पर उन्हें जांचना चाहिए, ये भी गलत बात है, शारीरिक छवि के आधार पर नहीं। सी, शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। और डी है, समान अनुदेशन देने और वैयक्तिक विभिन्नताओं पर ध्यान न देने की आवश्यकता है। तो ध्यान न देने की बात आएगी तो वो भी नेग्लेक्ट हो जाए, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण के गौड़ वाहक, गौड़ मतलब होता है द्वितीयक, सेकेंडरी। मैंने प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन ये दोनों डिस्कस किया है, आप पिछली वीडियो पर जाएं, पूरी तरीके से जो भी इस क्वेश्चन में आएंगे और जितने विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं और जिन सिद्धांतों से पूछे गए प्रश्न हैं, जिन टॉपिक से पूछे गए प्रश्न हैं, सारे प्रश्न डिस्कस किए जा चुके हैं। पिछली वीडियो शायद 2 वीडियोज़ हमने डाली हैं सोशलाइजेशन की, आप अच्छे से ब्रीफली उसको पढ़ सकते हैं।
तो इसमें है निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण के गौड़वाहक। तो गौड़वाहक कौन से होंगे, परिवार को छोड़ देंगे, बाकी जो होगा वो गौड़वाहक। प्राइमरी जो होता है वो परिवार ही होता है। तो इसका मतलब विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार तो नहीं, निकटतम परिवार के सदस्य की बात हो रही है, इसका मतलब यही ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। बाकी सब में आ रहा है परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस। तो पास पड़ोस और विद्यालय भी हो सकता है, लेकिन निकटतम परिवार के सदस्य पहले अफेक्ट करेंगे, तो इसलिए इसको यहाँ पर ए ऑप्शन रखा जाएगा, सबसे उपयुक्त चुनना रहता है। अगला है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो ए, जीवन सच्चा शिक्षक है। बी, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। सी, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। डी, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें। बस यही ऑप्शन सही होगा, बाकी सब में नेगेटिव। जीवन सच्चा शिक्षक है, तो इसका क्या मतलब है। बी, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक घसीटना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है। सी, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव सीख सकते हैं। सब कुछ स्वयं तो नहीं सीखा जा सकता, स्कैफोल्डिंग की बात वाइगोत्स्की ने कही थी, तो इसलिए सब कुछ नहीं सीखा जा सकता। तो डी है, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें। स्कूलों का एक काम होना चाहिए कि वह सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ए, किशोरावस्था, बी, प्रौढ़ावस्था, सी, पूर्व बाल्यावस्था और डी, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में होते हैं, डी ऑप्शन इसका होगा, क्योंकि 6 साल तक स्कूलिंग नहीं होती और 6 से 12 उत्तर बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था इसमें आंसर हो जाएगा। 6 है समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। किससे सीखते हैं। ए, परिवार से, बी, विद्यालय से, साथियों से और डी क्या है, इन सभी से। तो इन सभी सीखते हैं, विद्यालय से भी, परिवार से। ऐसा तो बोला नहीं कि सबसे पहले किससे सीखते हैं, अगर वो होता कि सबसे पहले किससे सीखते हैं तो परिवार हो जाता, लेकिन सीखते हैं केवल दिया है, इसका मतलब सभी से सीखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। ए, नकारात्मक, बी, अग्रोन्मुखी, सी, सहानुभूतिपूर्ण और डी, तटस्थ। इसमें नकारात्मक तो हट जाएगा, नकारात्मक भूमिका तो अदा नहीं करनी चाहिए। डी, तटस्थ भूमिका भी नहीं अदा करनी चाहिए, सब हट ही जाएंगे उससे, तो उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे तो भी दिक्कत है। तो अग्रोन्मुखी और सहानुभूतिपूर्ण होता है, दोनों होना चाहिए, लेकिन अग्रोन्मुखी का मतलब होता है आगे क्या करने वाले हैं उसकी जानकारी हो और आगे होने पर वो किस प्रकार से उसका लालन पालन करेंगे इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो अग्रोन्मुखी यहाँ तक सबसे उपयुक्त विकल्प जान पड़ता है और इसी को लगाएंगे। अगले प्रश्न की बात आती है। अगले प्रश्न में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। ए, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, बी, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, सी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना और डी है सान्निध्य की आवश्यकता। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन होगा वो सामाजिक मनोवैज्ञानिक से संबंध नहीं है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना नियमित रूप से, तो ये सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, ये शारीरिक आवश्यकताओं के साथ संबंध है। ठीक है। और फिर उसके बाद में प्रश्न आता है मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। तो हमने वंशानुक्रम और वातावरण बता ही दिया है और कई सारे क्वेश्चन वहाँ पे परफॉर्म किए गए थे कि जो मानव विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण की समान प्रक्रिया के संबंध का परिणाम होता है। तो जो 9वां क्वेश्चन था मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है, तो यह वंशानुक्रम एवं वातावरण होगा। अगला प्रश्न आता है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको कहा जाता है ए, सामाजिक अधिगम, बी, अनुबंधन, सी, प्रायोगिक अधिगम और डी, आकस्मिक अधिगम। इसमें जो ऑप्शन होगा वो सामाजिक अधिगम। मैंने अल्बर्ट बंडोरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत को भी पढ़ाया है। इसका मतलब समाज को देख करके, दूसरों के व्यवहार को देख करके सीखना सामाजिक अधिगम कहलाता है, अल्बर्ट बंडोरा ने दिया था। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है परिवार एक साधन है
ए अनौपचारिक शिक्षा का, बी औपचारिक शिक्षा का, सी दूरस्थ शिक्षा का और डी गैर औपचारिक शिक्षा का। तो मैंने औपचारिक और अनौपचारिक की बात नहीं की तो कर लेते हैं। औपचारिक का मतलब जब शिक्षा के लिए प्रयत्न किया जाए, वहाँ पर जाया जाए और एक एटमॉस्फेयर तैयार किया जाए, उसका प्रयोजन सिर्फ इतना हो कि हमें शिक्षा देनी है, उसके लिए पूरा उसका सेटअप तैयार किया जाए, तो वो औपचारिक शिक्षा होती है, फॉर्मल। और अनौपचारिक शिक्षा होती है जब हम परिवार से, समाज से, आस पड़ोस से ऐसे ही सीखते रहते हैं, कोई बहुत विशेष उद्देश्य शिक्षा लेना वहाँ नहीं होता, लेकिन सीखते हैं हम उन्हीं से हैं, तो उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। और औपचारिक शिक्षा कि जहाँ बैठ करके चार दीवारी के अंदर शिक्षा प्रदान की जाती है, उसको औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो यहाँ पर जो परिवार की बात कर रहे हैं, यह अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन होगा और ए ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है सामाजिक सीखने का सिद्धांत किसका है? तो मैंने बताया था सामाजिक अभिगम सिद्धांत, वही सामाजिक सीखने का सिद्धांत, और वो किसका है? अल्बर्ट बंडूरा। इसके बाद अगला प्रश्न है एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, कैसे? ए महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, बी अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, सी आदर्श रूप से बर्ताव करके और डी उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो ना तो अच्छी कहानियाँ सुना करके, ना महापुरुषों की बात बता करके। यदि टीचर अपना व्यवहार एक आदर्श रूप में करता है तो बच्चे टीचर को देख करके सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और वो उसी तरह से बनना चाहेंगे। और इस प्रकार से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव जो डालता है वो टीचर का आदर्श व्यवहार सबसे अच्छा प्रभाव डालता है सामाजिक मूल्यों को विकसित करने पर। तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। तो यह दर्शाता है कि ए विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, बिल्कुल भी नहीं। बी शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें, ये भी गलत हो जाएगा। सी कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ये भी कोई वैलिड रीज़न तो नहीं होगा इसका। और डी उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, हाँ बिल्कुल सही। और कहीं उसकी बात कोई सुनता नहीं, लेकिन वो जिस तरह की भी बातें करते हैं विद्यालय में कई तरह के लोग और शिक्षक उसके बातों को मान्यता देते हैं, आदर करते हैं और वो जानना चाहते हैं कि किस संदर्भ में बात करती है और इसलिए जानना चाहते हैं कि कृतिका किस प्रकार से सीख रही है। तो इसको जानने के लिए उसके बातों को मान्यता देना आवश्यक होता है और वो उसे विद्यालय में मिल जाता है, इसलिए वह विद्यालय में खूब बातें करती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन उसका सही होगा। अगला प्रश्न है शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? ए सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, बी अपने सामाजिक मानदंड बनाना, सी समाज में बड़ों का सम्मान करना और डी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। दो प्रकार की बातें कही थी, समायोजन और अनुकूलन। समाज के अनुरूप ढलने का प्रयास करना और समाज से सीखने का प्रयास करना, यही जो है शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। नर्सरी से कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? ए मेरा परिवार, बी मेरा प्रिय वस्तु, सी मेरा पास पड़ोस और डी मेरा विद्यालय। इसमें जो सबसे पहला घटक होता है, तो अगर नर्सरी क्लास में स्टार्ट करेंगे बच्चे की पढ़ाई, तो फिर वो जस्ट परिवार से निकल करके आया है। और मैंने बताया था प्राइमरी सोशलाइजेशन का वाहक कौन होता है? परिवार होता है। सबसे पहला वाहक जो प्राथमिक होता है वह उसका परिवार होता है। तो जो पहला चैप्टर सामाजिक संदर्भ में स्टार्ट करने की बात कही जाएगी वह मेरा परिवार होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा परिवार से सीख करके आया हुआ होता है बच्चा। नर्सरी से शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी विषय वस्तु मेरा परिवार, ये हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न है जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो वह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। और यह कथन ए आंशिक रूप से सत्य है, बी सत्य है, सी कदाचित सत्य है और डी असत्य है। बिल्कुल भी अगर दो लोग मिलेंगे तो आपस में जो सोशलाइजेशन ट्रांसफरेंस होगा दोनों के बीच में, तो इसलिए ये कथन सत्य है। तो बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है। मैंने बताया सबसे पहले जो शैशवावस्था क्लास में बच्चे और बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में तो टॉय एज कहा जाता है। इसका मतलब सबसे पहले किससे सीखना स्टार्ट करते हैं? खेल से सीखना स्टार्ट करते हैं। खेल उनका जन्मजात रुचि होती है उनकी, तो इसलिए सबसे अच्छे तरीके से स्टार्टिंग में कैसे सिखाया जा सकता है? खेल से सिखाया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे खेल सही ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। तो बाधक तो बिल्कुल नहीं है, क्वेरी करना चाहते हैं तो।
बी, विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित होते हैं। तो अप्रभावित तो नहीं होते हैं, बिल्कुल प्रभावित होते हैं। सी, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखता है। ये भी कथन गलत ही है, एक निश्चित तरीके से नहीं, अलग अलग कई तरह व्यक्ति विभिन्नता की बात आती है। क्यों आती है? क्योंकि हर एक विद्यार्थी का सीखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, कोई एक फिक्स वे नहीं है जिससे कोई भी विद्यार्थी सीखता है। और डी है, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। बिल्कुल है, खेलेंगे अगर फिट रहेंगे तो बिल्कुल संज्ञान और सामाजिक दक्षता दोनों में सार्थक सिद्ध होगा यह बात। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन समाजीकरण है। ए, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। बी, शिक्षा एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध। सी, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। और डी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन या सही होगा। समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं, समाजीकरण अपना होना है ना, तो समाज बदलने के लिए तो कर नहीं रहे हैं। और बी ऑप्शन शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच में संबंध, तो वो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में ही संबंध होगा, समाजीकरण से उसका विशेष मतलब नहीं रह जाएगा। और सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन नहीं, पहले तो हम अपने आप में परिवर्तन करेंगे समाज के अनुरूप, और उसके बाद में पहुँचते पहुँचते यदि हम एक जिम्मेदार नागरिक और आदर्श नागरिक के रूप में उभर करके आते हैं तो कुछ परिवर्तन करने का हक रखते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में समाजीकरण जो होती है वो समाज के अनुरूप अपने को अनुकूलित करने का विषय होता है, तो इसलिए यहाँ पर अनुकूलन वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। आज यहाँ पर हम इस वीडियो में इतनी ही क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन समाजीकरण के अभी बचे हुए हैं, उनको डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद में पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगॉस्की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था और इससे क्वेश्चन बनते ही हैं, तो इसके क्वेश्चन अभी हमने परफॉर्म नहीं किए हैं। आने वाली वीडियोस में हम इसके क्वेश्चन बिल्कुल बेहतर व्याख्या के साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह से पढ़ते रहें, एग्ज़ाम टला है तो क्या पढ़ाई जारी रखें बिल्कुल, और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें और व्याख्या के साथ में पढ़ते रहें, अंतरंग के साथ पढ़ते रहें, और हमारे चैनल के साथ भी बने रहें। व्याख्या देखें, पिछली वीडियोस में जा कर के लेक्चर्स वीडियो की व्याख्या देखें, और तब आप क्वेश्चन, हम तो करा रहे हैं वो करा ही रहे हैं, आप भी बुक उठा करके जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ महसूस होगा लेक्चर वीडियोस से। तो बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।